जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य का। एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही वन में रहता था। बड़े अनर्थों से कितना ही द्रव्य उसने इकट्ठा किया था, किसी कारण से वह यूं ही जाता रहा। धन के जानने से वह शूद्र बड़ा चिंतावान रहता और लोगों से पूछता, कोई ऐसा कर्म बतलाओ जिससे कहीं भी पृथ्वी में अगर धन गड़ा हो या कुछ भी गड़ा हो वह मुझे मिल जाए। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। किसी ने कहा मांस मदिरा खाओ, तो वह वही खोटा काम करने लग गया, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, रास्ते में चोरों ने मार दिया। इस मृत्यु से मरकर प्रेत की जोनी में गया। एक वट के वृक्ष के नीचे रहता और बड़ा दुखी होता, हाय हाय कर रुदन करता और विलाप करता। ऐसे हाहाकार करता रहता कि ऐसा कुछ हो जावे कि इस अधम देह से छूट जाए। ऐसे हाहाकार करते करते पुराने पहले की बात है, जब उस शूद्र को स्त्री से पुत्र जन्मा था। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा कि मेरे पिता क्या काम करते थे, उनका देहांत कैसे हुआ। तब उसकी माता ने बताया, तुम्हारे पिताजी धन के कारण बहुत ही चिंतावान रहते थे। एक दिन धन के लिए जब जंगल में गए तब उनकी किसी ने मृत्यु कर दी। तब उसने कहा कि क्या मेरे पिता की गति करवाई थी? माता ने कहा नहीं। उसने कहा करवानी चाहिए। माता ने कहा बिल्कुल। तब वह पंडितों से पूछने गया, जाकर प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत हुए, उसका उपाय कृपा करके बतलाइए। तब पंडितों ने कहा कि गया जी जाकर उनकी गति करवाइए। तब रास्ते में जब वह वहाँ से माता की आज्ञा पाकर प्रयागराज के दर्शन स्नान करके फिर जब वापिस आ रहा था तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, जहाँ उसे बड़ा भय हुआ। लेकिन ये वृक्ष वही था जिस पर उसके पिता प्रेत जोनी में रहते थे। उसी जगह चोरों ने उसके पिता को मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और एक उसका और नियम था कि वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया, जिससे उसके पिता ने प्रेत की जून में ही सुना। सुनने से उनकी प्रेत जोनी जो है वो छूट गई, देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए। ये विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आशीर्वाद दिया। कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ श्रवण करने से मेरी देवदेही हुई, अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी गया, जाए तो अपनी खुशी से जा, मेरा उद्धार हो गया है। वहाँ जाके भी तुमने मेरा उद्धार करना था, जो मैंने ये पाठ सुनकर ही कर लिया, इसी से मेरा कल्याण हुआ है। यह सुनकर पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आप कोई और आज्ञा कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यह पाठ करके जितने भी हमारे पुराने जितने भी हमारे लोग हैं उनका भी कल्याण करो। इसी का पाठ करके उन्हें भी ये पाठ सुना के नरक से उनको मुक्ति दिलाओ। तब श्री नारायण ने कहा, ये तीसरे अध्याय का महात्म्य है। जय श्री कृष्ण।